गाइस सितंबर 2024 और साल 2025 लगातार इस पूरे टाइम फ्रेम पर रेलवेज के स्टॉक में आपको गिरावट ही देखने को मिली है। थोड़ी थोड़ी करेक्शन आती है, वापस से रिकवर भी करता है, फिर वापस आपको करेक्शन और गिरावट में ही रेलवेज के स्टॉक देखने को मिलते हैं। एक मेजर रीजन है जो मैं आपके साथ जुलाई जून पूरे साल इस समय कई बार डिस्कस किया है मैंने आप लोगों के साथ में, वो है नेक्स्ट बजट की एंटिसिपेशंस। मार्केट एक्सपर्ट्स पिछले दो बजट से, इंटरिम बजट भी जो आपका पिछले साल का था और इस साल के बजट से भी काफी ज्यादा उम्मीदें लेकर के होपफुल थे कि बजट में रेलवेज के साथ कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है, यानी कि एलोकेशन बढ़ता देखने को मिल सकता है। लेकिन एलोकेशन में इतना इंक्रीज नहीं आया जिस तरह से मार्केट एक्सपर्ट्स के ओपिनियन थे। ये चीज मैंने आप लोगों के साथ कई बार डिस्कस किया, इसीलिए रेलवेज की जो नजर रहेगी वो नेक्स्ट बजट यानी कि 2026 में जो बजट आएगा वहां पर रहने वाली है। तो तब से लेकर के अब तक यही कंडीशन है कि रेलवेज के स्टॉक गिरते हैं, थोड़ा सा रिकवर करते हैं, फिर वापस से गिर जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं कहानी गिरावट पर ही है। कंपनी अपने क्वार्टर टू के नंबर्स अनाउंस करने वाली है बहुत जल्द। कब है डेट कंपनी की? इसी वीक की है, 15 अक्टूबर। 15 ऑफ अक्टूबर को कंपनी आईआरएफसी लिमिटेड अपने क्वार्टर टू के नंबर्स देगी। प्री एनालिसिस लेंगे यहां पर फटाफट से और उसके बाद डिस्कस करेंगे चार्ट पैटर्न की क्या कंडीशन है। लास्ट वीडियो ऑन चार्ट पैटर्न हम डिस्कस किया करते थे अगस्त के फर्स्ट वीक पे आईआरएफसी लिमिटेड का। अगस्त के फर्स्ट वीक में हमने आईआरएफसी लास्ट लिया था, 128 के आसपास था उस समय। तो उसके बाद से अभी देखेंगे क्या क्या चेंजेस आए आईआरएफसी में। अब नंबर्स कंपनी क्या प्रोवाइड करती है सितंबर के क्वार्टर में। सितंबर 2022 से शुरू करेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू 5,810 करोड़ का था। अगर आप यहां देखोगे जून के कंपैरिजन में तो सितंबर का क्वार्टर आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। 5,627 करोड़ से कंपनी 5,810 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके गई इन सितंबर क्वार्टर, जो कि जून के कंपैरिजन में एक इंप्रूवमेंट है। वहीं 2023 सितंबर में भी कंपनी ने यही इंप्रूवमेंट शो करी। कंपनी ने 6,761 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, जो कि जून के कंपैरिजन में एक स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ है। अब 2024 में कंपनी की कहानी क्या रही? 2024 में भी कंपनी की यही कहानी रही। 134 करोड़ का जंप कंपनी ने शो करा सितंबर 2024 के अंदर 6,900 करोड़ के रेवेन्यू के साथ में, जो कि इन कंपैरिजन विद जून 2024 कितना 134 करोड़ का जंप है। तो क्या आपको यहां पर नजर आ रहा है कि सितंबर का क्वार्टर इन कंपैरिजन विद जून आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं यहां पर आपको यह भी दिखेगा कि सितंबर क्वार्टर कंपनी का एक बेंचमार्क है और जून क्वार्टर कंपनी में सेकंड बेंचमार्क देखने को मिलता है। अब जून 2025 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू आया है 6,915 करोड़ का। यानी अगर हम कंपनी के 3 साल देखते हैं 2022, 23 और 24, तो हमें नजर आता है कि सितंबर क्वार्टर कंपनी का एक बेंचमार्क है। तो अगर ये बेंचमार्क 3 साल कंपनी कंटिन्यू करती है, यानी कि 3 साल से जो कंपनी कंटिन्यूएशन में लेकर के चली है कि जून के कंपैरिजन में कंपनी का रेवेन्यू अच्छा देखने को मिलता है इन सितंबर, तो ऐसे में क्या कंपनी यहां पर सितंबर 2025 में 7,000 करोड़ का एक बेंचमार्क बना सकती है 3 साल को देखते हुए? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना, यस या फिर नो में। तो ऐसे में कंपनी के नंबर्स रेवेन्यू में बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छा जंप दिखा सकते हैं। तो भैया पॉसिबिलिटी रेवेन्यू में हाई रहेगी। ओपीएम परसेंटेज भी एक बार देख लेते हैं। तो ओपीएम परसेंटेज डेफिनेटली कंपनी का 90% के ऊपर ही है, 99 और 100%, यानी कि एक्सपेंसेस कंपनी के ना के बराबर है। मात्र 1% का ही कंपनी का एक्सपेंस है और ओपीएम परसेंटेज सॉरी टैक्स परसेंटेज तो कंपनी का आपको 0% ही नजर आ रहा है। तो ओवरऑल कंपनी जितना सेल कर रही है, यानी कि जितना रेवेन्यू कर रही है, वो सारा कंपनी का कुल मिलाकर के प्रॉफिट में ही आता है। लेकिन एक जगह पे है जहां कंपनी कुछ एक्सपेंस कर रही है, वो है कंपनी का इंटरेस्ट। तो भैया इंटरेस्ट जो कंपनी पे कर रही है वो रेवेन्यू से बहुत, मतलब रेवेन्यू 6,915 करोड़ का है, तो कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो 5,124 करोड़ का है। लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी के पास अच्छा खासा अमाउंट बचता है, तो कंपनी 1,700, 1,600, 1,500 करोड़ के प्रॉफिट्स भी जनरेट कर रही है। यानी कि टैक्स परसेंटेज 0 है, ओपीएम परसेंटेज बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्सपेंसेस काफी कम है, बट इंटरेस्ट कंपनी का बहुत ज्यादा, जो कि हर क्वार्टर के अंदर लगभग इंक्रीज ही हुआ है, स्पेशली पिछले 2 क्वार्टर में। बीच में जाकर थोड़ा सा ड्रॉप आया था, बट इंटरेस्ट कंपनी का ज्यादा है।
सिर्फ उसके बाद भी कंपनी 1700 करोड़ के प्रॉफिट पर आ ही जाती है अल्टीमेटली। तो अगर कंपनी का आने वाले फ्यूचर में इंटरेस्ट भी कम होता है तो ये एक और पॉजिटिव पॉइंट कंपनी के लिए हो जाता है। अल्टीमेटली कंपनी का यहां पर बेंचमार्क भी लगता देखने को मिल सकता है प्रॉफिट के अंदर, ठीक है, क्योंकि टैक्स परसेंटेज और ओपीएम परसेंटेज दोनों सेम ही है। तो रिवेन्यू में भी जंप देखने को मिल सकता है, यानी कंपनी बेंचमार्क लगा सकती है, और प्रॉफिटेबिलिटी में भी कंपनी डेफिनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो जंप लगा ही सकती है, यानी कि नंबर्स बढ़िया आ सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपनी की थोड़ा सा फ्लैट रहने के चांसेस है, वेरस रिवेन्यू में अच्छा इंक्रीज कंपनी यहां पर दे सकती है। तो ये प्री एनालिसिस है कंपनी का, क्या पॉसिबिलिटीज है नंबर की। अपार्ट फ्रॉम दिस चार्ट पैटर्न आपको क्या बता रहा है, चार्ट पैटर्न पे आपको एक डायगोनल नजर आएगी, ये डायगोनल आपको पता है जब भी एक डायगोनल पर स्टॉक काम कर रहा हो, एक बेस क्रिएट कर रहा हो एक डायगोनल के ऊपर, आपको उस बेस के साथ में ब्रेकआउट चाहिए। जितनी बार वो डायगोनल आपका काम करती चली जाएगी उतनी बार आपको नए नए रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलेंगे। लेकिन रिसेंटली एक डायगोनल पर ब्रेकआउट देने के बाद में अगले डायगोनल पर ब्रेकआउट देने से पहले स्टॉक ने आपका रिस्ट्रिक्शन जो है वो ब्रेक डाउन किया है। यहां पे ये ब्रेक डाउन स्टॉक ने किया है रिस्ट्रिक्शन का। तो ऐसे में क्या हमारे पास ये पॉसिबिलिटी आती है कि इस बार हम इस डायगोनल को ब्रेक डाउन कर देंगे। तो अगर ये डायगोनल ब्रेक डाउन होती है तो उस कंडीशन पे आपका जो मिड बेस आता है वो 121 पे, और क्रूशियल बेस आपका रहेगा अराउंड 117। बहुत छोटे छोटे कदम उठा करके आईआरएफसी चलता देखने को आपको मिलता है। और ये अभी की कहानी नहीं है, ये जो अभी हमने यहाँ पर डायगोनल देखा ये अभी की कहानी नहीं है। आप पुराने पैटर्न्स भी देखोगे यहाँ पे आपको सिमिलर काम होता देखने को मिलेगा आईआरएफसी लिमिटेड के अंदर। हर डायगोनल पर लगभग 3 बार अच्छा काम किया है आईआरएफसी में, और उसके बाद में ब्रेक डाउन। यहां पे देखो अच्छा काम किया फिर वापस ब्रेक डाउन, एक बार काम किया फिर पूरा ब्रेक डाउन। तो अभी के लिए यहां पर 2 बार आपका जो है स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आपको देखने को मिला है, लेकिन पिछली बार आपका जो है रिस्ट्रिक्शन यहां पर ड्रॉप हो गया था। तो ऐसी कंडीशन पर जो आपकी ये डायगोनल है डॉटेड, इस पर आपकी नजर रहनी चाहिए आने वाले सेशंस के अंदर। तो ये कुछ कंडीशन है आईआरएफसी लिमिटेड की। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। आई होप की वीडियो आपको पसंद होगा, मिलता अगले वीडियो में। सो गाइस सितंबर 2024 और साल 2025 लगातार इस पूरे टाइम फ्रेम पर रेलवेज के स्टॉक में आपको गिरावट ही देखने को मिली है। थोड़ी थोड़ी करेक्शन आती है, वापस से रिकवर भी करता है, फिर वापस आपको करेक्शन और गिरावट में ही रेलवेज के स्टॉक देखने को मिलते हैं। एक मेजर रीजन है जो मैं आपके साथ जुलाई जून पूरे साल